नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि अगर कोई भी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबल होने का मतलब वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है अगर, तो वो पक्का कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हमने कहा लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल है, और हमें एफ को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एफ डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए हमने डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन। अब हम डिफरेंशिएबल होने की डेफिनेशन लगा रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई, वेयर ए और बी कॉन्स्टेंट है जो कि एच और के पे डिपेंड नहीं कर रहे, और फाई और साई टेंड करते हैं जीरो को एज एच एंड के टेंड्स टू जीरो। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड लिमिट लगा दी, एच के टेंड्स टू जीरो मीन्स एच टेंड्स टू जीरो एंड के टेंड्स टू जीरो। लेफ्ट में भी लिमिट लगा दी, राइट में भी लिमिट लगा दी। अब राइट में जैसे ही एच जीरो को जाएगा तो ये भी क्या हो गया, जीरो, ये भी जाएगा जीरो को, एच जीरो को जा रहा है तो ये भी चला गया जीरो को, और के जीरो को जा रहा है तो ये भी किसको चला गया, जीरो को। तो जब एच और के जीरो को अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड साइड सारी की सारी हमारी क्या हो गई, जीरो, और फिर ये जो है एफ ऑफ ए बी, इसमें तो लिमिट का कोई रोल नहीं है तो ये उस तरफ चला गया। तो हमारे पास आ गया लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। और ये किस चीज की डेफिनेशन होती है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी, क्योंकि जो फंक्शन की लिमिट है वो फंक्शन की ए बी पर वैल्यू के बराबर आ रही है। सो दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी। लेकिन ए बी तो हमने डोमेन का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, इसका मतलब फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगली थ्योरम है, अगर एफ आर स्क्वायर से आर तक एक फंक्शन है और साथ में डिफरेंशिएबल है किस पर, एक्स वाई पर, देन हमें शो करना है, देखो डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेशन होती थी, लेकिन उसमें यहाँ क्या लिखा होता था, ए, और यहाँ लिखा होता था बी, बाकी सारा वही का वही है। तो इट मीन्स हमें ए की वैल्यू निकाल कर दिखानी है, कितनी आनी चाहिए, कर ली एफ बाई कर ली एक्स, और बी की कर ली एफ बाई कर ली वाई। बाकी तो सब वैसे का वैसा है, हमें जस्ट ए और बी की वैल्यूज निकाल कर दिखानी है। अगर एफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पर क्या हो, डिफरेंशिएबल, तो हमें दिखाना है ए इसके बराबर आना चाहिए और बी इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ में हमने कहा कि क्योंकि एफ एक्स वाई पर डिफरेंशिएबल है तो उसकी डेफिनेशन लगा दी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है इसके, जिसमें ए और बी कांस्टेंट है, और फाई और साई अप्रोच करेंगे जीरो को जब एच और के किसको जा रहे हैं, जीरो को। फिर हमने क्या किया, एक बार हमने के को जीरो पुट कर दिया, इस पूरे में के को जीरो पुट करेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, बचेगा क्या, ए एच प्लस एच फाई एच जीरो, के की जगह जीरो, और यहाँ पर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई, क्योंकि के तो जीरो हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ तक आ गए। फिर क्या किया, यहाँ से एच कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाला और फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये अपॉन में चला गया, और यहाँ से एच कॉमन निकालने के बाद बचा क्या, ए प्लस फाई ऑफ एच जीरो। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड लिमिट लगा दी, एच टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेकिन राइट में जैसे ही एच जीरो को जाएगा तो फाई भी किसको चला जाएगा, जीरो को, क्योंकि ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में कहा था कि अगर एच और के जीरो को जाएंगे तो फाई भी किसको जाएगा, जीरो को। के तो ऑलरेडी जीरो को जा रहा है, तो अगर एच भी जीरो को चला गया तो टोटल मिला के फाई किसको चला जाएगा, जीरो को, तो बच गया खाली ए। अब इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या है, देखो वाई वेरिएबल फिक्स है, वाई में कोई चेंज नहीं है, किस में चेंज है, एक्स वेरिएबल में चेंज है, तो ये किसको शो करेगा, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें y कांस्टेंट रहता है, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो उसमें y कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर भी y कांस्टेंट है, y में कोई चेंज नहीं आया। किस वेरिएबल में चेंज आया है, x वेरिएबल में चेंज आया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी ये आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कर ली f बाई कर ली x। ए की वैल्यू हमने क्या दिखा दी, कर ली एफ बाई कर ली एक्स। इसी तरह से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर ली एफ बाई कर ली वाई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड एच को जीरो पुट करना पड़ेगा,
और फिर k से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर k की ही लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू करली f बाई करली y। बस a और b की वैल्यूज यहाँ इसमें पुट कर दो, डिफरेंशिएबल की जो डेफिनेशन थी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।